नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत। ऑन साइड में निकाल दिया, पहली गेंद के ऊपर चौका मिलता हुआ यहाँ पे मुकेश सैनी को। अच्छी शुरुआत है जयपुर की। नवीन बलवदा ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को खूबसूरती से कट किया, पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। पिछली 2 गेंदों से 2 चौके आ चुके हैं। अच्छी शुरुआत। ये बेहतर शॉट बोल्ड कर दिया, जबरदस्त वापसी, अंदर आती गेंद और ये लीजिए बड़ी सफलता इस समय मुकेश सैनी बाहर जाते हुए। ये है नवीन बलवदा, पहली 2 गेंदों पे 2 चौके लगे और ये देखिए स्टंप तोड़ दिया महेश सिंह शेखावत दिखाते हुए स्टंप को। एक तेज गेंद करीब 140 की रफ्तार से और यहाँ पे जबरदस्त वापसी स्पोर्टिंग क्लब बगड़ की। जयपुर यहाँ से दबाव में होना चाहिए। विकेट का जश्न मनाते हुए यहाँ पे स्पोर्टिंग क्लब के खिलाड़ी और नवीन बलवदा एक बड़ी क्लास के गेंदबाज टूर्नामेंट का युजवेंद्र जी आए नए बल्लेबाज। लेग स्टंप से बाहर, अच्छी गैदरिंग विकेट के पीछे पृथ्वी दोबारा, लेकिन वाइड का कॉल यहाँ पर दिशा से भटके। संभल के खेला नहीं यहाँ पे बल्लेबाज ने। ऑफ स्टंप से बाहर छकाते हुए बेहतरीन गेंद और आशी निकली गेंदबाज के दोबारा। बल्कि गेंदबाज ही नहीं, इस बार बैकफुट पर गए और रक्षात्मक रूप से खेला। देखे बॉडी लैंग्वेज देखे खिलाड़ियों का इस समय। जैसे ही तीसरी गेंद के ऊपर विकेट मिला बगड़ को। पहली 2 गेंदों पे तो 2 चौके लगाए थे मुकेश सैनी ने, लेकिन उसके बाद एक जबरदस्त गेंद अंदर आते हुए और साफ बोल्ड करते हुए विकेट निकाला। नवीन ने आज बल्लेबाजी में भी 2-2 हाथ दिखाया, 18 गेंदों में अर्धशतक बनाया। ये बॉल गेंद हवा में, यहाँ पे मौका बनता है लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गए मनोज। अंतिम गेंद से 1 रन, एक कामयाब ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में 1 के बाद 10 जयपुर। बायां हाथ गेंदबाज को लेकर आए हैं, एक छोर से इस टूर्नामेंट के सबसे राइट आर्म तो दूसरे छोर से लेफ्ट आर्म। 15 विकेट महेश सिंह शेखावत टीम के कप्तान, लगातार फील्डिंग की सजावट में और ये अच्छी सोच कप्तान की। गेंद को सामने की तरफ खेला, सही रहा वहां पे मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग, रन की संभावना ही नहीं। और ये देखे कप्तान अपने आप को ऑन साइड में लेकर गए हैं। जिस प्रकार से बल्लेबाज ऑन साइड में बल्ला चला रहे हैं तो अनुभव का देखिए फायदा लेते हुए यहाँ पे महेश सिंह शेखावत ऑन साइड में पुश किया। यहाँ पे अभिषेक थोड़ा पीछे मगर दौड़कर 1 रन पूरा किया और अब स्ट्राइक पे आते हुए विक्रम काफी देर के बाद। बल्लेबाज है। ये लंबी रेस के घोड़े हैं, पहली बार सामना करने को तैयार मैच में। और यहाँ पे एलपीडब्ल्यू की अपील, लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। इसी बीच आंखों में इशारा करते हुए 1 रन चुराया। के द्वारा ये बॉल गेंद हवा में, लेकिन एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से रजनीश दौड़ते हुए वहां पे डाइव किया मगर नहीं रोक पाए। अच्छे फील्डर है रजनीश, 4 रन मिलते हुए पर वहाँ थोड़ा संभल के फील्डिंग करना। सद्दाम के बल्ले से पहला चौका। माफ कीजिए, युजवेंद्र हैं बल्लेबाजी के लिए, जिन्होंने पिछली गेंद पे खूबसूरत कवर में खेलकर चौका बटोरा था। और ये लीजिए इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 बाउंस के बाद या फिर 6, अंपायर का इशारा 6 रन। यजवेंद्र बहुत ही आक्रामक होते हुए युजवेंद्र इन्होंने बहुत दबाव हटाने की कोशिश। जो हाफ चांस था वो यहाँ पे महंगा दिखाई दे रहा है बगड़ के लिए। पहले और के अंतिम गेंद पे एक चांस बना था, कवर के क्षेत्र में गेंद काफी देर हवा में थी, लेकिन मनोज डाइव करते करते चूके थे। यहाँ पे एज लगा लेकिन कोई फील्डर नहीं और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। भाग्य के सहारे 4 रन, महंगा ओवर जाता हुआ। नवीन जी नवीन एक बार फिर बोल्ड हो गए। ये लीजिए बेहतरीन योग यहाँ पे ऑफ स्टंप के ऊपर और विक्रम समझ नहीं पाए। बड़ी मछली जाल में जो जयपुर की तरफ से सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, उनका सस्ते में विकेट मिल गया यहाँ पे और बगड़ खुश होगा यहाँ पे। बेहतरीन गेंदबाजी नवीन बलवदा के द्वारा। और अब लीजिए विकेट के पीछे कप्तान आ गए हैं महेश सिंह शेखावत, बल्लेबाजी के लिए अभय। लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर के दस्तानों में वाइड का कॉल यहाँ पर। और ये लीजिए अभय, बड़े खिलाड़ी जयपुर के लिए
ताकत पूरी झोंकते हैं गेंद के पीछे। इनका टिके रहना बहुत ही जरूरी जब्बर के लिहाज से। ये बॉल कवर की दिशा में खेला, यहाँ पे 1 रन खाता खोलते हुए अभय अरोड़ा। 2 विकेट खो चुका है जयपुर, इसलिए बल्लेबाज चाहेंगे कि एक साझेदारी की जाए। गेंद को ऑन साइड में खेला, सीधे बल्ले से बॉलर के सर के ऊपर से 4 रन मिलते हुए, क्योंकि लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन ऊपर थे, इसलिए फायदा उठाते हुए पावर प्ले का जयपुर के बल्लेबाज युजवेंद्र। और एक और खूबसूरत कवर ड्राइव, दूसरा चौका लगातार 2 गेंदों पे। युजवेंद्र फॉर्म में है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया शॉट। इनको रोकना मुश्किल बगड़ के गेंदबाजों के लिए। लॉन्ग ऑफ की दिशा में पहली 2 गेंदों पे 2 चौके और इस बार सिंगल के साथ स्ट्राइक बदलते हुए अच्छी सोच बल्लेबाजों की। टूर्नामेंट का सबसे तगड़ा और ठिकाने पे यॉर्क कराने की कोशिश, अंतिम समय में बल्ला नीचे लाए। अच्छी गेंदबाजी। महेश सिंह शेखावत टीम के कप्तान हमेशा की तरह विकेट के पीछे मुस्तैद। कल भी इन्होंने बेहतरीन कैप्टनसी की थी, जिसकी बदौलत डॉक्टर्स क्लब को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। आज एक बार फिर से अच्छी कप्तानी की जरूरत है। ऑन साइड में खेला, पृथ्वी वहां पे मौजूद, रन के लिए आना चाहते थे, लेकिन जैसे देखा वापिस लौटे। गेंदबाजी में परिवर्तन पृथ्वी को लेके आए हैं कप्तान। देखते हैं परिवर्तन का कितना लाभ उठाते हैं गेंदबाज। सीधा ड्राइव किया है, यहाँ पर पीछे रह गए लगता है रजनीश। ड्राइव बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पे 4 रन मिलते हुए रजनीश को। और रजनीश को रोकना एक चुनौती बगड़ के गेंदबाजों के लिए। इनसाइड आउट खेला यहाँ पे, 1 बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। गजब की फॉर्म में है युजवेंद्र, और यदि ये कुछ देर टिक गए तो लक्ष्य आसान होगा जयपुर के लिए। कप्तान की चिंताएं बढ़ती हुई यहाँ पे, क्योंकि रजनीश खतरनाक साबित हो रहे हैं। कवर्स में खेला एक बार फिर से, 4 रनों के लिए लगातार तीसरा चौका। जहां जा रहे हो वहां चौका लगा रहे हैं। इस बार बेहतर अंदर आती गेंद, बहुत ही बढ़िया बॉल सिंगल्स के लिए जाते हुए डालनी पड़ेगी। एक साझेदारी बनती हुई जयपुर के लिए। इनसाइड आउट खेला है, ये है अभय अरोड़ा 6 रनों के लिए, पॉइंट के ऊपर बड़ा छक्का। इनसाइड आउट खेला था, ऑफ स्टंप से बाहर, थोड़ी सी ओवर पीछे, लेकिन क्या खूबसूरती से बल्ला चलाया। मैंने पहले ही जिक्र किया था कि ये ताकत पूरी लगाते हैं गेंद के पीछे, और टाइम उतना ही बेहतरीन। बहुत दूर गई थी गेंद, पॉइंट बाउंड्री से बाहर, 6 रनों के लिए। अच्छी वापसी यहाँ पे जयपुर की। 2 जल्दी विकेट गंवा दिए थे, लेकिन उसके बाद से अभय अरोड़ा और खासकर युजवेंद्र ने जो बल्लेबाजी की, कमाल की बल्लेबाजी। ऑन साइड में निकाल दिया, गैप में खेला, यहाँ पे 2 रन का कॉल होना चाहिए। और तेजी से वापस आते हुए अच्छी फील्डिंग, उतनी अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में। अंतिम गेंद से 2 रन, इसी के साथ 58 रन स्कोर बढ़ता हुआ, इसी के साथ 2 विकेट के नुकसान पर। 4 के बाद 58, 14.5 रन बनाने का औसत है। 2 विकेट ज़रूर खोए हैं, लेकिन रन गति बहुत ही बेहतरीन, ये प्लस पॉइंट है जयपुर के लिए। और तीसरे विकेट के लिए एक अच्छी साझेदारी बनते हुए बल्ला चलाया, मगर गेंद फाइन लेग बाउंड्री की तरफ जाते हुए। देखते हैं महेश सिंह शेखावत रोक पाते हैं कि नहीं। लंबी दौड़ विकेट कीपर की बहुत कम देखने को मिलता है, और निश्चित रूप से रन 3 रन दौड़ के पूरे किए इसी बीच। 1 रन बचाते हुए यहाँ पे विकेट कीपर महेश सिंह शेखावत बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद को फील्ड किया था। स्ट्रेट ड्राइव वहां पे जूते से गेंद को रोकते हुए, और यहाँ पे रन बचाए, सिर्फ 1 रन। कप्तान ने जैसे देखा दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, तो प्रमुख गेंदबाज को लेके आए हैं वापिस। नवीन बलवदा यहाँ पे थर्ड मैन क्षेत्र में खेला, वेद वहाँ पे डाइव करते हुए गेंद को रोका, और सिर्फ 1 रन यहाँ पे अभय अरोड़ा
के खाते में। ये यहाँ पे मौका, क्या कैच कर पाएंगे वेद? और ये लीजिए, बड़ी मछली जाल में इस समय युजवेंद्र सेठ बल्लेबाज थे, आक्रामक हो रहे थे और जैसे देखे कप्तान नवीन बलोदा को लेके आए तो विकेट निकाल के रख दिया। तीसरी सफलता नवीन और बग्गड़ को। पर फिर यहाँ पे बग्गड़ की वापसी, शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है नवीन जी के द्वारा। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। बहुत बड़ा विकेट बग्गड़ को यजवेंद्र के रूप में बधाई देते हुए यहाँ पे शानदार गेंदबाजी के लिए। तीसरा झटका गवाए। आदित्य आए हैं बल्लेबाजी के लिए और ऑफ साइड में खेला राजकुमार वहां पे मौजूद, सफाई से गेंद को फील्ड नहीं कर पाए, लेकिन अच्छा बैकअप वेद के द्वारा। रन नहीं, इंतजार करना होगा खाता खोलने के लिए आदित्य को। नवीन जी अच्छी शॉट वहां पे, उतनी अच्छी फील्डिंग और यहाँ पे खतरा, लेकिन दूसरे छोर पे थ्रो किया। यदि विकेट कीपर की तरफ थ्रो करते तो खतरा हो सकता था। एक बार फिर अंतिम गेंद से रन नहीं, कामयाब ओवर मनोज को लेके आए एक बार फिर से। फुटोस गेंद और उसको फाइन खेला 6 रनों के लिए। अभय अरोड़ा के बल्ले से गगनचुंबी छक्का और 9 बॉल का इशारा यहाँ पे। फ्री हिट और फ्री हिट बेकार जाता हुआ, यहाँ पे फायदा नहीं उठा पाए। और साइड में खेला, रन चुराते हुए यहाँ पे डायरेक्ट हिट वहां पे, लेकिन पहुंच गए सही राउंड द्वारा। सही थ्रो स्टंप के ऊपर, जहां से एक स्टंप दिखाई दे रहा था, लेकिन पहुंच चुके थे समय रहते अभय अरोड़ा सुरक्षित अपने घर में। स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 71। 3 विकेट पर जयपुर 189 रनों का लक्ष्य का पीछा करता हुआ। कट किया है गैप में, यहाँ पे 4 मिल जाएंगे। गेंद सीधे थर्ड मैन क्षेत्र से 4 रनों के लिए बुद्धिमत्ता के साथ कट किया था। गेंद की गति का इस्तेमाल करते हुए गैप में खेला और 4 रन बटोरे आसानी से। सामने से ड्राइव का यहाँ पे जोखिम भरा रन लेते हुए और पूरा भी किया। ऑन साइड में खेला है, यहाँ पे सम्राट दौड़ रहे हैं। 1 रन एक और। एक बार फिर से उस साइड में कट किया, वेद वहां पे मौजूद, वापिस आना होगा आदित्य को। अभिषेक जी आए हैं, एक आदर्श शिक्षक, लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या आदर्श गेंदबाजी कर पाएंगे। पहली गेंद ऑफ साइड में खेला, महेश वहां पे मौजूद और अच्छी फील्डिंग। सामने की तरफ खेला, उतना अच्छा फॉलो थ्रू अभिषेक द्वारा और लाइन लेंथ के लिए मशहूर हैं अभिषेक। पिछले मैच में इन्होंने 3 सफलताएं अर्जित की थी, जब टीम के प्रमुख गेंदबाज विकेट नहीं निकाल पाए थे, तो इन्होंने सफलता दिलाई थी टीम को। अगर सेमीफाइनल मैच का प्रदर्शन यहाँ पे दोहरा पाते हैं अभिषेक, तो फिर आसान होगा बग्गड़ के लिए। और साइड में खेला और उतनी बेहतरीन फील्डिंग देखे, डाई मारते हैं महेश शेखावत द्वारा। टीम के कप्तान हैं, पहले विकेट के पीछे विकेट कीपिंग कर रहे थे और अब फील्डिंग के लिए आ गए हैं। शानदार कप्तानी, उतनी अच्छी फील्डिंग। ये खराब गेंद, गति ज्यादा नहीं थी, शॉर्ट बॉल, 1 बाउंस के बाद 4 रन मिलते हुए। परिवर्तन किया मगर लेंथ सही नहीं, फायदा उठाते हुए विकेट से चिपके हुए पृथ्वी। यहाँ पे लेट कट किया, डाई जरूर किया, लेकिन इस बार नहीं रोक पाए और गेंद बाउंड लाइन से बाहर। 4 पैड पे लगी जोरदार अपील यहाँ पर, और ये लीजिए थोड़ा सा समय लेते हुए और यहाँ पे एक और विकेट मिलते हुए, और जिसका हम जिक्र कर रहे थे अभिषेक जी का, पहले ओवर में विकेट निकालते हैं। ये बड़ी सफलता यहाँ पे। एक बार फिर वापसी यहाँ पे बग्गड़ की अच्छी कैप्टनसी। यहाँ पे एक बार फिर से जो परिवर्तन किया था उसका फायदा उठाते हुए अभिषेक। जैसे विकेट मिला है, बॉडी लैंग्वेज बदल गया यहाँ पे खिलाड़ियों का। काफी खुश
बगड़ की टीम और उनके कप्तान। जिम्मेदारी अभय अरोड़ा के कंधों पे। कप्तान आए हैं स्वयं गेंदबाजी के लिए, महेश शेखावत। कवर की दिशा में खेला मनोज बाउंड्री लाइन के ऊपर, लेकिन नहीं रोक पाए। पहली गेंद पे 4 रन से शुरुआत करते हुए अभय स्वीप किया यहाँ पे और गेंद सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। ये है अभय अरोड़ा, बड़े कद के खिलाड़ी और इनका बने रहना जरूरी कम से कम 15 ओवर तक। एंगल चेंज करते हुए यहाँ पे गेंदबाज एज लगा यहाँ पे, और ये लीजिए बेहतरीन कैच है अभिषेक द्वारा, और ये लीजिए कप्तान को मिलने वाली पहली सफलता। खुशी का ठिकाना नहीं यहाँ पे, और इस उम्र में 46 साल की उम्र है और क्या गजब का कैच लिया है। बेहतरीन कैच और बड़ी मछली जाल में यहाँ पे अभय अरोड़ा आउटों के बाहर जाते हुए काफी खुश यहाँ पे बगड़ की टीम। यहाँ से लगता है जयपुर को मुश्किल, यहाँ गलती कर बैठे। जश्न मनाते हुए खिलाड़ी विकेट का, और क्यों नहीं, बड़ी मछली जाल में। भूषण आए हैं नए बल्लेबाज, और जो देखे महेश सिंह शेखावत को जो विकेट मिला उसका क्रेडिट अभिषेक को जाना चाहिए। डाई मारते हुए चीते की तरह बाईं साइड में कैच लपका था। एक बार लगा कि गेंद जमीन पे टिक जाएगी, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पे देखने को मिली। ऑन साइड में मोड़ दिया, उम्मीद तैयार, रन के लिए नहीं। भूषण के ऊपर जिम्मेदारी यहाँ पे कि वो पूरा साथ दे। 2 नए बल्लेबाज और दबाव बल्लेबाजों के ऊपर। जबरदस्त वापसी बगड़ की एक बार फिर से। बैकफुट पर जाकर पुश किया, एक आसान रन के साथ खाता खोलते हुए भूषण। दूसरी ओर हरी सिंह, दोनों ही बल्लेबाज अभी पहुंचे मैदान पे, तो यहाँ साझेदारी चाहिए जयपुर को वापिस आने के लिए मैच में। और ये देखिए गजब की गेंदबाजी एक बार फिर से परिवर्तन के तौर पर अंदर की तरफ लेके आए थे। पंजू पर उछलते हुए फुस किया, रन के लिए नहीं। कामयाब ओवर की समाप्ति। 8 के बाद 96 फुस किया, वेद वहां पे मौजूद और पहले से फील्डर लेके रखा अभिषेक ने। अच्छी सोच। रन बनाने का औसत देखिए, 12 रन प्रति ओवर। 8 में 96 बना डाले, लेकिन 5 विकेट कहीं ना कहीं ज्यादा गंवा दिए। कट किया यहाँ पे, महेश मौजूद, अच्छी फील्डिंग। एक बार फिर से रन नहीं। ऑन साइड में खेला, मगर इस बार 1 रन मिल जाएगा आसानी के साथ। और हरी सिंह इस समय स्ट्राइक पे आते हुए मिड ऑफ की दिशा में खेला, वेद जहां पे मौजूद, रन्स नहीं यहाँ पे। यहाँ से विकेट नहीं गंवाना चाहिए जयपुर को, नहीं तो दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगे। मिड ऑन की दिशा में खेला, रजनीश जहां पे मौजूद, इकलौते रन के लिए चहलकदमी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। सामने की तरफ खेला, अच्छी फील्डिंग वहां पे और रन नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। मिड ऑफ की दिशा में खेलकर 1 रन चुराते हुए, ये अच्छी सोच है क्योंकि विकेट ज़्यादा नहीं है अब जयपुर के पास, तो 1-1 2-2 रन से स्कोर को बढ़ाना होगा। खराब गेंद का इंतजार करें, साझेदारी चाहिए जयपुर को। और ये लीजिए उछाल के खेला, लॉन्ग ऑन के ऊपर बड़ा छक्का, थोड़ी सी फ्लाइटेड और उसका फायदा उठाते हुए भूषण 6 रनों के लिए। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 105। दबाव बनाने की कोशिश विशेषकर स्पिनर्स के ऊपर, और मिड ऑन के 76 में, लेकिन इस बार रन नहीं। एक बार फिर से मिड विकेट के 76 में पवेलियन में 6 रन का इशारा। टाइम अच्छा किया था स्वीप के अंदाज में, भूषण आक्रामक होते हुए। फील्डिंग में तब्दीलियां, एंगल चेंज किया, एक बार फिर से गेंद हवा में, लेकिन नहीं रोक पाए वहां पे सम्राट, और सम्राट बैटिंग यहाँ पे भूषण के द्वारा। एक और चौका,
महंगा साबित होते हुए महेश यहाँ पे एक बार फिर से वापसी जयपुर की। यहाँ पे मौका बनता है, नीचे उम्मीद और ड्रॉप कर दिया रजनीश ने। मौका था और यह महंगा होना चाहिए। बड़ी गलती कर बैठे हैं रजनीश, अनुमान सही नहीं था, थोड़ा पीछे रह गए। जीवन दान मिलता आभूषण को। अंतिम गेंद से 1 रन। मंत्रणा करते हुए यहाँ पे विक्रम अपने बल्लेबाजों से शायद यही कह रहे होंगे कि टिक्कर बल्लेबाजी करनी है। 10 में 73 रन चाहिए और देखते हैं आखिर जीत किसकी होती है। रोमांस मोड पे जाता हुआ मैच धीरे धीरे। भूषण एक छोर पे चट्टान की तरह, और यदि ये टिके रहे 3-4 ओवर तो फिर जयपुर जीत की मंजिल तक शायद पहुंच जाएगा। वेद आए हैं गेंदबाजी के लिए, एज लगा यहाँ पे और मौका गंवा दिया। गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई 4 रन के लिए परिवर्तन के तौर पर लेके आए थे महेश वेद प्रकाश को, और पहली गेंद के ऊपर एज लगा, मौका था लेकिन नीचा रहा गेंद और कैच नहीं कर पाए विकेट के पीछे पृथ्वी। तो पिछली 2 गेंदों पे 2 जीवनदान मिले हैं भूषण को। फुस किया उस साइड में, लेकिन जैसे देखा फील्डर को झपटते हुए वापिस लौटे। रनआउट के रूप में जोखिम नहीं उठाना चाहिए क्योंकि 5 विकेट पहले खो चुका है जयपुर। सामने तक ड्राइव किया 1 रन के लिए जाते हुए। ये अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर बीट किया। अच्छी लाइन लेंथ से गेंदबाजी करने की कोशिश। मंत्रणा बल्लेबाजों के बीच छोटी सी, और एक बार फिर से रन नहीं यहाँ पे, ठीक से नहीं खेल पाए। उतनी अच्छी फील्डिंग सहीराम द्वारा। ऑफ साइड में खेला मगर इस बार 1 रन। सम्राट गेंद को फील्ड करते, स्ट्राइक बदलते हुए दोनों बल्लेबाज। और अच्छी कप्तानी एक बार फिर देखिए, मनोज को लेकर आए हैं विकेट के पीछे। टीम के कप्तान पैडअप होते हुए हर क्षेत्र में अपना बेस्ट देने की कोशिश। बल्लेबाजों के बीच मंत्रणा, भूषण और सहीराम। महेश सिंह शेखावत पैडअप होते हुए क्योंकि विकेट कीपिंग के भूमिका आप निभाते नजर आएंगे। सामने की तरफ पुश किया, किसी रन के लिए नहीं। तेज गति के गेंदबाज हैं मनोज। और बोल्ड गेंद को ऑफ साइड में खेला, 2 का कॉल होना चाहिए लेकिन अच्छी फील्डिंग। सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाज को। यही अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर वाइड यॉर्कर कराने की कोशिश। डॉट बॉल जाती हुई। 15 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है जयपुर को, जबकि बगड़ को चाहिए 2 विकेट। रोमांच होता हुआ मैच। ऑन साइड में खेला मगर 1 ही रन। फील्डिंग में तब्दीलियां करते हुए कप्तान लगातार अभिषेक को ऑन साइड में लेकर आए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ऑफ साइड में खेला, उतनी अच्छी फील्डिंग अभिषेक द्वारा। झंडे गाड़ दिया जिन्होंने फील्डिंग में। एक बेहतरीन कैच ले चुके हैं अभय अरोड़ा का, और इस बार भी देखिए चीते की तरह आए थे आगे की तरफ, दांत देते हुए साथी खिलाड़ी। एक और डॉट बॉल। यहां से यदि डॉट बॉल भी जाता है तो दबाव बल्लेबाजों पे बढ़ता चला जाएगा। ऑफ साइड में खेला, गेंद हवा में, और ये लीजिए पृथ्वी द्वारा बेहतरीन कैच। 9वां झटका, कैलाश शर्मा आउट होके बाहर जाते हुए। अब दबाव में जयपुर एक बार फिर से। बगड़ वापिस मैच में। 9वें विकेट का पतन, और कहना चाहिए कि एक बार फिर से बेहतरीन वापसी बगड़ की, क्योंकि ज्यादा रन नहीं चाहिए थे अब जयपुर को। और एक बड़ी सफलता दिलाई गेंदबाज ने। अब 21 रन और चाहिए, जबकि अंतिम जोड़ी मैदान पे। लग के आए हैं नए बल्लेबाज
और आदित्य ड्रिंक्स लेके आए हैं कानाफूसी की। यहाँ पे छोटी सी मंत्रणा दोनों बल्लेबाजों के बीच। भूषण जब तक है मैदान पे उम्मीद जिंदा है जयपुर की। नवीन को लेके आए हैं कप्तान, क्योंकि 12 गेंदों में 21 रन चाहिए, जबकि बगड़ को मात्र 1 विकेट चाहिए। अंतिम जोड़ी नवीन एक कामयाब गेंदबाज, 3 सफलता ले चुके हैं। नवीन ओवर द स्टंप, बोल्ड होगा, ये लीजिए जबरदस्त गेंदबाजी। और इस तरीके से यह मैच बगड़ ने 20 रनों से जीत लिया। जश्न मनाते हुए देखिए टीम के कप्तान, और इस समय खुशी का ठिकाना नहीं स्पोर्टिंग क्लब बगड़ का। बेहतरीन मैच देखने को मिला और शानदार गेंदबाजी नवीन बलवदा के द्वारा। पहले शानदार बल्लेबाजी की, 18 गेंद में 68 बनाया और उसके बाद 4 सफलताएं दिलाई टीम के। गजब का प्रदर्शन। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से पहले आपने 18 गेंदों में 50 रन बनाए, उसके बाद 4 विकेट निकाले टीम के लिए? जीत की लकीर थी तो लास्ट ओवर में 30 रन आए थे और उसके बाद इनकी बॉलिंग, वाह क्या कहने। तो अभिषेक जी ने कैच लिया पॉइंट के ऊपर, उसके बारे में? अरे वो तो डॉट से हमारी टीम के इस उम्र में डाई मार मार के कैच ले रहे हैं। फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच नवीन बलवदा, जिन्होंने 18 गेंदों में 68 जमाया और उसके बाद 3.1 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए। मैन ऑफ द मैच फाइनल मैच के नवीन जी बलवदा, हीरो ऑफ द टूर्नामेंट। और इस समय देखिए जयपुर के खिलाड़ी इस समय हमारे साथ अभय अरोड़ा। क्या कहना चाहेंगे जो आज फाइनल मैच देखने को मिला, उसमें आपकी टीम जीत तो नहीं पाई, लेकिन रोमांचक मैच में शानदार क्रिकेट देखने को मिला प्रशंसकों को? जिस तरह का फाइनल गेम होना चाहिए किसी भी आयोजन में, उसी तरह का फाइनल गेम था। क्रिकेट एक दिन का गेम होता है। आज उस टीम का दिन था, आज हमारा दिन नहीं था। दोनों टीम बहुत अच्छा खेली, हमारी टीम भी बहुत अच्छा खेली। सिर्फ एक और पार्टनरशिप की ज़रूरत थी जो कि नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली, लेकिन क्रेडिट जाता है पूरा हमारे सामने वाली टीम को। यहाँ का जो मैनेजमेंट है और इस टूर्नामेंट का आयोजन किया, उसके बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? ये मेरा इस जगह पर इन आयोजकों के साथ में दूसरा टूर्नामेंट था, और जिस तरह का ये टूर्नामेंट कराया गया है, जिस तरह का स्टैंडर्ड से टूर्नामेंट कराया गया है, मैं कहना चाहूँगा कि पूरे भारत देश में जो एलीट टूर्नामेंट्स होते हैं, उनमें से एक टूर्नामेंट अगले 2 साल में हो सकता है अगर इसी तरह से आयोजित किया गया। थैंक यू सो मच फॉर नेक्स्ट टूर्नामेंट अभय अरोड़ा। थैंक यू। प्रेमियों के लिए या क्रिकेट के जो नया युवा है उनके लिए अच्छा एक कदम है। और पहले दो दिनों में क्रिकेट लगभग 2-4 साल पहले तो खत्म ही हो गया था। अभी दोबारा शुरुआत की है तो ये अच्छा है, नए प्लेयरों के लिए तो अच्छा मौका मिलेगा। कोई भी प्लेटफॉर्म में कोई भी टूर्नामेंट होता है, उसमें बच्चा उभर गया था तो उसको आगे चांस मिले, चांसेस। आप एक बार कमेंट बॉक्स में आएंगे। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच किंगफिशर जयपुर की टीम उपविजेता के रूप में पुरस्कार प्राप्त करते हुए अभय अरोड़ा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैन ऑफ द मैच नवीन बलवदा। मैन ऑफ द मैच। बेहतरीन बल्लेबाजी, उसके बाद बेहतरीन गेंदबाजी। 18 में 50, 3.1 ओवर में 4 विकेट। मैन ऑफ द मैच करतल धोनी के बीच। वेल प्लेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कपिल बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट कपिल झाझड़िया। साईराम जी और कपिल जी में कंटेस्ट था, मात्र 2 पॉइंट से आगे निकल गए। 2 रन से 2 पॉइंट से प्राप्त करते हुए कपिल झाझड़िया बेहतरीन इंसान, उतने ही बेहतरीन खिलाड़ी। बेस्ट बॉलर है मनोज, बेहतरीन बॉलर टूर्नामेंट के मनोज बगड़ से फर्नींदाबाज की तरह एक्शन से गेंदबाजी करते हैं। गेंदबाज
बेस्ट गेंदबाज का पुरस्कार प्राप्त करते हुए। बेस्ट अंपायर के लिए कमलेश और उनके साथी। अंपायर्स को यहाँ पे सम्मान प्राप्त। बेहतरीन अंपायर का और मुकेश सैनी बेस्ट अंपायर के रूप में। वॉलंटियर्स के रूप में युवाओं को यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है इस टूर्नामेंट में। जैसे मैनेजमेंट के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई, व्यवस्थाओं को सफल बनाया। मैं खींच रहा हूँ हैप्पी यंग स्टार। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सम्मान के ये पल। बहुत बढ़िया गांजे, बहुत बढ़िया गांजे। अब मैं उस शख्स पे बताना चाहूंगा जिसको मतलब सबको उम्मीद रहती है मैन ऑफ द टूर्नामेंट, जब पूरे टूर्नामेंट में सबसे। और नवीन जी बलवता एक बार फिर से बेस्ट प्लेयर के रूप में बेहतरीन गेंदबाजी की और बेहतरीन बल्लेबाजी की। शायद लास्ट ओवर में ही उन्होंने मैच चेंज कर दिया था। 20 रन से जीते हैं, 30 रन उन्होंने लास्ट ओवर में बनाए हैं। बीच अभय अरोड़ा जी को भी बुलाना चाहूंगा सर। इन्होंने अभय अरोड़ा उन बच्चों को भेंट किया, तो ये बहुत खिलाड़ी, इंपॉर्टेंट चीज। उतने ही बेहतरीन इंसान, युवाओं को प्रेरणा स्रोत, काफी मनोबल बढ़ाते हैं युवा प्लेयर का। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी अरोड़ा का, अकेडमी की तरफ से जिन्होंने बच्चों को आगे खेलने के लिए प्रेरित किया और अपना जो अनुभव था क्रिकेट का बच्चों के साथ शेयर किया। लगाव उन्हें सूर्यवीर कब से हमारे साथ जुड़े हैं मास्टर अभय अरोड़ा की तरफ से। विजेता टीम के कप्तान सहीराम जी आए एक बार। सहीराम जी महेश जी करो। सहीराम जी और उनके साथ महेश जी। दोनों सही। आज का मैच एक महीने में देखा जाए तो हमारे यहाँ से फिसल चुका था, लेकिन मनोज और नवीन वेद प्रकाश ने बहुत अच्छी बॉलिंग की लास्ट में और मैच हमारे पक्ष में आ गया। और मैं आयोजन के लिए कहना चाहूँगा, पहले तो मैं सबसे ज्यादा ग्रुप का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये मंच दिया। और साथ ही मैं अजय जी का भी बहुत बहुत आभार जताना चाहता हूँ कि उन्होंने जो आयोजन लगातार दूसरा आयोजन सफल आयोजन किया, उसमें ग्राउंड पिच वॉलेंटियर इतनी शानदार व्यवस्था थी जिसके हम कायल हैं। बहुत बहुत महेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये फाइनल तक का सफर कैसा रहा, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में या अपनी जीत के बारे में? सर जैसे हमने शुरुआत की तो हमारी शुरुआत बहुत ही खराब रही थी। हमने एक डॉक्टर्स या DIS टीम जो डॉक्टर्स और IIT स्टार की मिक्स टीम थी, उनसे केवल 122 रन भी चेस नहीं कर पाए थे हम। उसके बाद जैसे हमारे सहीराम ने बहुत अच्छी बैटिंग की, बिट्टू ने, लेकिन जो फाइनल का जो जैसा होना चाहिए आज वैसा ही फाइनल हुआ। हमारे सामने एक बहुत अच्छी टीम थी जयपुर की, जिन्होंने लगभग मैच अपने 12, 13, 15 ओवर में जीते। 150, 250 का टारगेट भी उन्होंने एक 12 ओवर में, जो लास्ट सेमीफाइनल था वो भी 12 ओवर में चेस किया 163 रन का। तो हमें लगता था कि वो टीम हमें कॉम्पीट करेगी, वैसा ही हुआ। जो फाइनल होना चाहिए वैसा ही फाइनल हुआ। अभी आप लोगों ने कहा कि आयोजन के लिए जीवेम परिवार को आपने श्रेय देने की कोशिश की। मैं आप सबके साथ क्षमा मांगते हुए मैं कहना चाहूंगा कि इस वाले टूर्नामेंट में जीवेम का कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हम नहीं कर पाए। ये पूरा कोऑपरेटिव था, आप लोगों ने आपस में मिलके किया है। और इसमें हमारे अजय जी ने आप सबको कोऑर्डिनेट किया हमारे प्रतिनिधि के रूप में, तो इसका कोई श्रेय हम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। ये श्रेय क्रिकेट को जाता है, इसका पूरा श्रेय क्रिकेट को जाता है, आप सबको जाता है, एक एक खिलाड़ी को जाता है। आप सबने मिलजुल के इसको ऑर्गेनाइज किया और हम इसमें अपनी उपस्थिति व्यक्तिगत रूप से उतनी दे नहीं पाए क्योंकि कई फोकस एरिया और है। हम लोग कई और ग्राउंड्स और कई और गेम्स
डेवलप करने में लगे हुए हैं। आपको अगर मौका मिले तो आप हमारे बैडमिंटन कोर्ट्स जो अंदर हॉल में है और ये लॉन टेनिस कोर्ट्स ये देखिए, अभी हम लोग और बना रहे हैं। कबड्डी के लिए बहुत अच्छा एक शेड बन रहा है जिसमें प्रो कबड्डी जो मैट्स के ऊपर होती है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। साथ ही साथ रेसलिंग बॉयज एंड गर्ल्स, मैन एंड वीमेन, वो भी बाकायदा पूरे गद्दे पे होगी। हरियाणा से कोचेज आ चुके हैं। मैं थोड़ा और डेवलपमेंट में लगा हुआ हूं। हमारी इच्छा और कोशिश है कि इस एरिया में नॉट ओनली क्रिकेट बल्कि और भी जितने गेम्स हम कर सकते हैं उनको प्रमोट करें, प्रोत्साहित करें, मौका दें और झुंझुनू में खिलाड़ी जिस फील्ड में जाना चाहे उस फील्ड में और जा सकें। जैसे आप लोग क्रिकेट के लिए आते हो, आपकी यूनिफॉर्म देख करके, आपके कंधे पे किट देख करके बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी इच्छा है कि आज झुंझुनू का हर बच्चा किसी न किसी खेल में अपने आप को इन्वॉल्व करे। हर बच्चा खेल की यूनिफॉर्म में भी हो और उसके कंधे पे कोई किट हो। तो कोई ना कोई किट लेकर के जब बच्चा घूमता हुआ दिखेगा तो हमारा सपना पूरा हो जाएगा। जो साधन सुविधाएं जितनी भी हम दे सकते हैं उतनी देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का जो प्रेम है, आप लोग जिस तरह से यहाँ पे अपना समझ करके कि ग्राउंड भी अपना है, सब कुछ अपना है, मिलजुल कर करना है, कोऑपरेटिव भावना से करना है, यही सबसे बड़ी जीत है। और इस टूर्नामेंट का अगर कोई अचीवमेंट मानो तो यही मानूंगा कि बहुत कोऑपरेशन के साथ आप लोग खेले हैं। आपका अपना आयोजन था, आपने खुद आयोजित किया। मैं तो आपके बीच में एक ये समझिए कि बहुत खुशी के साथ आया हूं और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का ये वातावरण देख के। फाइनल और फाइनल जीतने वाले दोनों टीम के खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई हो। और इस तरह के किसी भी प्रकार के खेल को प्रमोट करने का कोई भी आयोजन हो, किसी भी खेल में हम हमेशा तैयार रहेंगे। आपका स्वागत है। थैंक यू। जीवीएम क्रिकेट स्टेडियम झुंझुनू से मैं गजानन दोबड़ा आपको वापिस स्टूडियो ले चलता हूँ। शुक्रिया।